जय मूल निवासी, हमें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर जीवन देने के लिए जिन महामानवों ने जीवन भर प्रयास किया, उन सभी महामानवों को और महानायकों को प्रथमता मेरा विनम्र अभिवादन। आज दूसरे दिन का ये दूसरा सत्र शुरू है। इस सत्र में जो विषय चर्चा के लिए रखा गया है, बिल्किस बानो को 11 संस्कारी ब्राह्मण बलात्कारियों को रिहा करना, बलात्कारी राम रहीम को पैरोल देना, यह ब्राह्मणों एवं सवर्णों की समस्त महिलाओं के प्रति घृणा का प्रतीक है। गंभीर चर्चा। साथियों, समाज में आज महिला पे होने वाले जो अत्याचार है, इन सब अत्याचारों के बारे में हम इतने कठिन हृदय से क्यों देख रहे हैं? आज अत्याचार होता है तो अत्याचारित महिला को न्याय नहीं मिलता, उसकी जाति धर्म देखकर उसको न्याय मिलता है। बिल्किस बानो को न्याय मिला क्या? नहीं। अत्याचार तो एक ही होता है, महिला कौन सी भी हो, किसी जाति की हो, किसी धर्म की हो। मैंने अभी छुट्टी में एक किताब पढ़ी, उस किताब का नाम है रावण, जो शरद तांदळे जी लिखित है। उस किताब में सीता को भगाकर रावण लेके जाता है, ऐसी वो कथा है। वो अत्याचार सीता पर होने के कारण राम ने उसका बदला लिया और उस रावण को खत्म किया। परंतु मैंने उस किताब से एक सबक लिया, एक अनुमान निकाला कि व्यवस्था कौन सी भी हो, रावण के बहन पे अत्याचार लक्ष्मण ने किया, बाद में राम ने सीता को भगा के लिया, उसका बदला लेने के लिए रावण को खत्म किया। पर व्यवस्था कौन सी भी हो, स्त्रियां उसका माध्यम बनी है अत्याचार का। मानो अत्याचारों का माध्यम ही स्त्रियां है, क्योंकि धर्म ग्रंथों ने स्त्रियों को हीन दर्जा दिया है, भोग वस्तु माना है। इसी धर्म ग्रंथों ने स्त्रियों को न्याय देने की व्यवस्था नहीं की। हमें न्याय देने की व्यवस्था हमारे संविधान ने दी है, बाबा साहब ने दिए हैं। आज 75 साल पूरे होने के बाद भी उसी कानून कायदे जो मनुस्मृति में लिखे हैं, वही अमल किए जा रहे हैं। संविधान लागू होने के बाद भी ऐसा दिख रहा है, क्योंकि जो धर्म ग्रंथों ने हमें अन्याय अत्याचारित करने के लिए कायदे बनाए हैं, उसी कायदे कानून से ही आज स्त्रियों को न्याय नहीं मिल रहा है, हक नहीं मिल रहे, उन पे अत्याचार होते जा रहे। हम आज के जमाने में स्त्रियां पर होने वाले अत्याचार के बारे में गंभीरता से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जाति व्यवस्था यहाँ पे बरकरार है। आज भी किसी ही महिला को अत्याचार होता है तो उसकी जाति देखती है, उसका धर्म कौन सा है, वो उसको न्याय देना है या नहीं देना है, ये ब्राह्मणों की व्यवस्था तय कहती है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर विदेश में पढ़ाई के लिए थे, तब उन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था नामक एक निबंध लिखा। उस निबंध में उन्होंने जाति व्यवस्था को बरकरार रखने का काम यहाँ की स्त्रियां करती है, ऐसा उसमें वर्णन किया है। यानी सारा दोष वो हम स्त्रियों को दे रहे हैं कि जाति व्यवस्था स्त्रियों के कारण ही यहाँ पे बरकरार है। इसलिए हमें ये जाति व्यवस्था नष्ट करने की नैतिक जवाबदारी ही हमारी ही है, क्योंकि महात्मा फुले जी ने हमें ब्राह्मणों से मुक्त करने के लिए पहला स्कूल खोला, स्त्रियों को शिक्षित किया। उस जमाने में तो पुरुष भी पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी स्त्रियों को ही उन्होंने क्यों पहले प्रथम हमें चांस दिया कि पढ़ाई करे, लिखाई करे, सीखे घर से बाहर, क्योंकि उनको मालूम था कि स्त्रियों में जो क्षमता है, उस क्षमता के कारण वो व्यवस्था परिवर्तन भी ला सकती है। इसलिए उन्होंने स्त्रियों को पढ़ाया, और वही हमारी जवाबदारी होती कि हम स्त्रियों को पहले हक अधिकार मिले। इसलिए हमें अभी हमारे ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, संविधान लागू होने के बाद भी हम अत्याचार का जीवन जी रहे हैं, उसका बदला हमें लेना चाहिए। इसलिए हमें संगठित होना चाहिए, स्त्रियों का संगठन, क्योंकि आबादी के 50% हिस्सा हम है, तो हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, हम 50% महिला जो भी एकत्रित हो जाती है, बहुजनों का वो
महिलाओं का संगठन बनाती है, उसकी संगठित शक्ति से वो अगर संघर्ष करती है तो हमें न्याय जरूर मिलेगा। क्योंकि हमारे न्याय मिलने के लिए व्यवस्था जो हमारे संविधान में की है बाबा साहब ने, उसकी बदौलत हम वो न्याय मिला सकते हैं। लेकिन वो हमें कब मिलेगा? जब हमारी संगठित स्वरूप से शक्ति निर्माण हो जाती है। भारत एक मातृसत्ताक राष्ट्र था, यह संस्कृति हमें फिर लानी है। तो स्त्रियों को जागरूक करना चाहिए, संघर्ष के लिए तैयार करना चाहिए। हमारे महापुरुषों ने जो कठिन प्रयासों में हमें हक अधिकार दिए हैं, वो हक अधिकार हमें बरकरार रखना है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए। इस हक और अधिकार को बरकरार रखने के लिए हम प्रयास जरूर करेंगे। यही इस आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात यहीं पर रखती हूँ। धन्यवाद।